इधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम क्योंकि घटा है, इस वजह से घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। त्योहारी सीजन से पहले कटौती की संभावना और ज़्यादा है। रिपोर्ट की माने तो तेल कंपनियों के घाटे के आकलन के बाद कीमतों में बदलाव का फैसला हो सकता है। फिलहाल दिल्ली में भाव 96 रुपये पेट्रोल का करीब 96 रुपये 72 पैसे और डीजल का 89 रुपये 62 पैसे के आसपास है। सर, क्या आपको लगता है कि सरकार अभी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर सकती है? सरकार बड़ी दुविधा में उलझी हुई है शुभम। आज की परिस्थिति अगर आप देखिए कि हमने फूड सब्सिडी को में के बढ़ाने की कीमत पर भी सस्ते अनाज की स्कीम में बढ़ोतरी देखी। अब यहाँ तेल कंपनियां करीब 23,000 करोड़ रुपए के लॉसेस पर हैं अभी फिलहाल परिस्थिति में। जो पैमाने हमारे सामने बिखरे हुए हैं उनको हम करीब से देखें तो हमें दिखता है कि सरकार की दुविधा क्या है। सरकार की दुविधा ये कि एक लंबा समय हो गया कच्चे तेल की कीमतों में ऊपर नीचे होते हुए भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दबाव ये भी था कि बढ़नी चाहिए और दबाव ये भी था कि अब कम होनी चाहिए। कम होने वाले दबाव भी बढ़ रहे हैं क्योंकि कीमतें 85, 86, 83 के आसपास हैं। हालांकि वो डेली का वेरिएंस है, क्योंकि ये फ्यूचर की कीमतें होती हैं तो इसलिए भारत जिस कीमत पर भारत की तेल कंपनियां किसी खास महीने में कच्चा तेल बुक करती हैं, जो प्राइस पर अपने सौदे करती हैं, वही सौदा बाद में फाइनली हमारे पास पंप की प्राइस में या हमारे पास प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। तो दबाव ये दूसरा राजनीतिक रूप से बड़ा दबाव है क्योंकि चुनाव सामने है और चुनाव में महंगाई एक महत्वपूर्ण इशू होने वाला है। पेट्रोल डीजल के साथ एलपीजी की कीमतों में पर भी दबाव है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी करनी पड़ रही है, बल्कि गैस की कमेटी जो बनाई गई थी उसने तो विचार के लिए और ज़्यादा समय मांग लिया है सरकार से। तो गैस की कीमतों में बढ़ोतरी भी होने वाली है और रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो सकती है, $9 तक की कीमत पहुंच सकती। ये सारी परिस्थितियां सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर रही हैं कि चुनाव की संभावनाओं को बेहतर करने के लिए वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी कमी करे। संकेत भी हैं कि सरकार के भीतर एक हिस्सा, एक बड़ा तबका राजनीतिक रूप से इस समय त्योहारों से पहले इस कमी के लिए दबाव बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ तेल कंपनियों का मानना यह है कि तेल की कीमतों में इतना उतार चढ़ाव है, इतनी वॉलेटिलिटी है कि किसी भी गिवन डे ये कीमतें 5 अक्टूबर के बाद फिर $90 का आंकड़ा पार कर सकती हैं, $100 के आसपास पहुंच सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कीमतों में कटौती की जाएगी तो उनकी 23,000 करोड़ की तो अंडर रिकवरीज पहले से ही मौजूद हैं, उनका क्या होगा? अब इस दुविधा के बीच फंसी हुई सरकार चुनावी व्यवस्था देखेगी या राजनीतिक रूप से या राजनीतिक सुविधाएं देखेगी या वो तेल कंपनियों और तेल अर्थशास्त्र में बन रहे दबाव देखेगी। इनके बीच तेल की कीमतों का पूरा मामला झूल रहा है। फिलहाल अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो जितने आंकड़े या जितने तथ्य तेल की कीमतों में थोड़ी रियायत दिए जाने के पक्ष में है, लगभग ये काउंटर बैलेंस करते हुए तथ्य ऐसे भी हैं कि तेल की कीमतों को अभी न छेड़ा जाए, इन्हें ऐसा ही बने रहने दिया जाए। एक बार कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव को स्थिर होने दिया जाए, लेकिन वो कब तक स्थिर होगा ये कहना फिलहाल अभी मुश्किल है।